अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन को सीधी चुनौती। पनामा कैनाल से चीन का दखल खत्म करेंगे, यह ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। पनामा कैनाल को हम वापस लेने जा रहे हैं। सीधा बड़ा मैसेज चीन के लिए दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पनामा कैनाल को लेकर। तो हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह सीधा ऐलान जो है यह चीन की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अब चीन का इस पर रिएक्शन क्या है यह भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही आमने सामने हैं चीन और अमेरिका। यह तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ट्रंप के बयान पर चीन ने देखिए कैसे तल्ख पलटवार किया है। अगर सहयोग करेंगे तो दोनों को होगा फायदा, टकराव से दोनों देशों को नुकसान होगा, यह कहा है चीन ने। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया है जवाब। ऑर्गेनिक खेती में है 30% तक का मुनाफा, लेकिन इसे करने के सही तरीके क्या हैं? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट। तो अगर टकराव बढ़ेगा तो दोनों देशों को यानी अमेरिका और चीन दोनों को इसका नुकसान होगा, यह कह दिया गया है चीन की तरफ से। तो क्या पनामा पर जंग तय है? अमेरिका वर्सेस चीन, पनामा पर जंग तय। इसके आसार क्यों हैं? यह देखिए, चीन का आर्थिक प्रभाव बढ़ा है, चीनी कंपनी का दबदबा बढ़ा है। और कौन सी कंपनी है? हचुलसन। बंदरगाह के 5 बड़े जोन पर इसका नियंत्रण है। 2 जोन पनामा नहर के मार्ग पर ही स्थित हैं। तो ये पूरी तस्वीर जो है ये अपने आप में पिक्चर क्लियर करती हुई नजर आ रही है। दूसरी कंपनी एमाडोर पैसिफिक कोस्ट क्रूज टर्मिनल का ये काम कर रही है। तो चीनी कंपनी का दबदबा देखिए कैसे यहां पर नजर आ रहा है। ये हम आपको समझाने की कर रहे हैं कोशिश। 2016 में अटलांटिक सागर का इसने पोर्ट खरीदा। पनामा कैनाल पर एक पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। पनामा के कई प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियां इन्वॉल्व हैं और ये दखल अंदाजी अब पूरी तरह से खत्म करने के मूड में नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सीधे संकेत दे दिए हैं उन्होंने कि ये चलेगा नहीं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये तो जिस बात के आसार लगातार टीवी 9 भारतवर्ष कल से जता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, युद्ध भड़काएंगे, खास करके चीन उनके प्राइम टारगेट पर इस वक्त नजर आ रहा है। और पनामा नहर को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख दिखाया है, इस पर क्या वो एक कदम आगे बढ़ सकते हैं या सिर्फ इसे शपथ लेने के बाद एक मजबूत बयान के तौर पर हम देखें, पोस्टरिंग के तौर पर देखें, या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस बार चीन को एक बहुत कड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस कदम के जरिए? देखिए, वैसे तो अमेरिका के मुंह से शांति की बातें अच्छी नहीं लगती है। वो कुछ ऐसा ही है जैसे कि जंगल में कोई शेर कहे कि आज मंगलवार है और आज मैं शाकाहारी भोजन करना चाहता हूं। तो ठीक उसी तरह से अमेरिका का रवैया है। बस अंतर यह है कि बाइडेन के समय में अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 रूस था और यूक्रेन एक कुरुक्षेत्र था। ट्रंप के समय में दुश्मन नंबर 1 चीन है और पनामा उसका पहला कुरुक्षेत्र है। ऐसे कई और कुरुक्षेत्र आएंगे। WHO से हटने का फैसला भी उसी संदर्भ में देखिए, क्योंकि WHO पर भी जैसे पनामा पर चीन ने अपना नियंत्रण बना लिया है वैसे WHO पर भी बना चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने तो चीन पर हमला करने का प्लान अपने पहले कार्यकाल में बना लिया था और उसी को अब वो आगे करना चाह रहे हैं। और इसलिए सबसे पहले उसने पनामा पर अटैक किया, यानी अमेरिका के सबसे नजदीकी का वो इलाका जहां पर चीन की सैन्य मौजूदगी है। देखिए, पनामा में अभी जो चीन के इंजीनियर आए हैं वो कहने के लिए इंजीनियर हैं, वो सब PLA के सैनिक हैं, वो सब मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं और वहां से बैठकर वो अमेरिका की जासूसी कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले पनामा की सफाई होगी और उसके बाद फिर एक के बाद एक इस तरह से चीन के जहां जहां पर सैन्य मौजूदगी है उनको अटैक किया जाएगा। यानी कि पहले ही दिन से ट्रंप ने चीन के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। बिल्कुल, एक तरह से यही कहा जा सकता है कि चीन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अश्वनी श्रीवास्तव साहब, किस तरह से आप देखते हैं? लेकिन यह विवाद जो है इसकी पराकाष्ठा के तौर पर आप क्या देखते हैं? क्या वाकई अमेरिका और चीन के बीच जंग के आसार बन सकते हैं इस मुद्दे को लेकर, पनामा नहर को लेकर जो कड़ा रुख दिखाया है ट्रंप ने? हाँ देखो समीर, एक बात तो सच्चाई है कि जो पनामा कैनाल है, जो पॉइंट रेज किया डोनाल्ड ट्रंप में, उसमें वैलिडिटी बहुत है।
क्योंकि 1904 से 1914 तक जब ये बनाई गई थी पैनामा कैनाल, तो इसको फंड जो था अमेरिका ने किया था और 1977 में इसको देना स्टार्ट किया था और 1999 तक पूरा कंप्लीट जो पैनामा को दे दिया था, पैनामा कैनाल का। और ये जो अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ता है और ये शॉर्टेस्ट रूट है यूरोप से नॉर्थ अमेरिका के लिए, और इसमें 70% जो ट्रेड है वो अमेरिका का जाता है। जब वो टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुई थी उसमें ये बताया गया था कि भाई इसको आप ही ऑपरेट करेंगे, क्योंकि अब उसने एक प्रकार चीन को दे दिया है, तो ये एक सिक्योरिटी खतरा है अमेरिका के लिए। पॉइंट 1। पॉइंट दूसरा ये है कि जिस प्रकार से टैरिफ लगाई जा रही है पैनामा कैनाल पे, जो कैनाल अमेरिका ने बनाई थी वो अमेरिका बोलता है वो उसके जो स्पिरिट के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो हैवी प्रेशर डालेंगे पैनामा पे और वो लेने की कोशिश करेंगे। क्या वो ले पाएंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा। क्या ये पोस्टरिंग है? मुझे लगता है ये पोस्टरिंग से कुछ ज्यादा आगे है। पोस्टरिंग से कुछ ज्यादा आप इसे मान रहे हैं, ये आपने बड़ी बात कही।